कितना एरिया कवर होगा और डोनर एरिया कहाँ से होगा वो सब कुछ। अच्छा। एक है कि देखिए जैसा जैसा बाल होगा हाँ। ऐसा ऐसा हम लोग उसको इम्प्लांटेशन करेंगे, ऐसे आपको रिजल्ट होगा, है ना। जैसा हमने आम का पेड़ अगर डाले तो उसमें आम ही होगा, उसमें अमरूद नहीं होगा, है ना। सो द थिंग इज हम लोग का बॉडी में 3 डोनर एरिया रहता है। एक स्कैल्प का हेयर है, पीछे वाला जो एरिया है जहाँ आपको अभी भी बाल है, सो दिस इज टाइप ये फर्स्ट डोनर एरिया है। सेकंड डोनर है दाढ़ी का जो बाल होता है ना, ये इस दिस एरिया में जो गले पे रहता है, नॉट ओवर द फेस बट इस एरिया रीजन में जो रहता है, ये एक डोनर एरिया होता है। और चेस्ट हेयर होता है, तो ये 3 डोनर एरिया होता है। और 3 डोनर एरिया का अलग अलग क्राइटेरिया भी है उनका। जैसा ये तो ओरिजिनल हेयर है आपका बाल का हेयर, इट विल मैच 100% विथ नॉर्मल हेयर। और दूसरा दाढ़ी का बाल जो होता है ना, मोटा होता है, उसका ग्रोथ भी थोड़ा जल्दी होता है और ये गिरता नहीं है कभी भी। देखिए किसी आपका बाल गिर गया लेकिन दाढ़ी जैसा है ऐसा ही है, तो ये ड्यूरेबिलिटी इसका ज्यादा है, मोटा भी ज्यादा है। और बॉडी हेयर जो होता है वो लेंथ में 2-3 सेंटीमीटर ही बढ़ता है, उससे ज्यादा लंबा होता नहीं है। तो इस 3 एरिया में हम लोग डोनर एरिया चूज करते हैं। तो अब आपको कितना एरिया कवर करना है, यूजुअली पर ग्रेडिंग हम लोग ग्रेड 1 2 3 4 5 6 7 ग्रेडिंग करते हैं। तो 7 ग्रेडिंग करते हैं, हर ग्रेडिंग के लिए 900 करके लगभग ग्राफ की जरूरत होता है। सामने थोड़ा ज्यादा लगता है, पीछे थोड़ा कम लगता है, मतलब इन एवरेज 900 करके लगते हैं। तो 7 × 9 6300 फॉलिकल चाहिए आपको एक बार में अगर करेंगे। अगर करना है थियोरिटिकली तो 6300 ग्राफ के आसपास जरूरत है, 6000 के आसपास जरूरत है। पर मुश्किल है एक बार में इतना ग्राफ करना, मुश्किल होता है बिकॉज ऑफ ह्यूमन एरर, है ना। क्योंकि जो करेंगे वो थक जाएगा, जो पेशेंट है उनको भी काफी एरिया बड़ा एरिया करना पड़ेगा। फिर इतना बड़ा एरिया करेंगे तो इसका ब्लड वेसल्स भी थोड़ा सा वास्कुलेचर खराब होने का चांस रहता है, तो नेक्रोसिस का चांसेस रहते हैं। इसलिए सेफ लिमिट है 3000 से 3200, 3000 से 3200 या मैक्सिमम 3500, ये एक सेफ लिमिट होता है। इसके ज्यादा एक बार में नहीं करना चाहिए। तो आपको जैसा पीछे वाला हेयर डोनर एरिया है, इस एरिया से हम लोग को लगभग 1800 के आसपास हेयर फॉलिकल मिल जाएगा, 1800 इधर से मिल जाएगा। बाकी 1200 हेयर आपको बहुत अच्छे से, आपको दाढ़ी का हेयर अच्छा है, दाढ़ी से 1200 मिल सकते हैं। तो सब मिलकर हम लोग 3000 फॉलिकल ट्रांसप्लांट कर सकते हैं एक बार में। 3000 अगर इससे 1-200 ज्यादा मिला वो तो हम डेफिनेटली करेंगे। चेस्ट से लेना, चेस्ट से भी ले सकते हैं। हाँ, चेस्ट से भी लेंगे थोड़ी बहुत ग्राफ। क्यों क्या होता है ना, चेस्ट का ग्राफ देखिए, चेस्ट का ग्राफ ज्यादा बढ़ेगा नहीं, इसलिए नॉर्मल जो 2 हेयर हम लोग डालेंगे उसके बीच में एक चेस्ट हेयर डाल देंगे, तो वो डेंसिटी के काम करता है। इट विल नॉट इंक्रीज एज नॉर्मल हेयर बट इट विल गिव यू अ डेंसर लुक, इसलिए हम लोग चेस्ट को हेयर उसको सप्लीमेंट्री सब यूज करते हैं। पीछे से अगर दाढ़ी से 1200 के आसपास आएगा, 800 से 1200 कुछ होगा। बाकी इधर से लेंगे 200 के आसपास हम लोग चेस्ट हेयर ले लेंगे, तो एक अच्छा रिजल्ट आपको देगा। और दूसरा होता है कि कितना एरिया कवर करना है। जैसे सर आपका पूरा ग्रेड 7 बनने से हम लोग यूजुअली एक हाथ में जितना एरिया होता है 120 स्क्वायर सेंटीमीटर के आसपास, उतना एरिया एक बार में करते हैं। तो जिन लोग का ग्रेड 7 होता है इन लोग का यूजुअली 2 बार में करना पड़ता है, ये सामने एक बार और पीछे एक बार। तो सामने वाला एरिया कर देंगे। ये करने के बाद जो बाहर से पेशेंट आते हैं उनको पास तो टाइम नहीं होता है, मान लीजिए बांग्लादेश से आए या नेपाल से आए, वो उसी 2 दिन बाद फिर दोबारा उनका करते हैं। बट जो पेशेंट्स फ्रॉम कलकत्ता और अराउंड कलकत्ता, हम लोग उनको बोलते हैं कि 6 महीना बाद, ऐसे 6 महीना बाद करें, क्योंकि 6 महीना बाद आपको पता चलेगा कि कितना ग्रोथ हुआ है। कभी कभी कहते हैं ना बहुत बड़ा एरिया होता है तो हेयर लाइन हम लोग थोड़ा सा इनिशियली पीछे से शुरू करते हैं। आपको लगा नहीं सर हेयर लाइन को थोड़ा सा सामने ला दीजिए और पीछे वाला भी भर दीजिए, तो वो सेकंड सीटिंग में रिफाइनमेंट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट सेटिंग में आपने दीवार दे दिया, सेकंड सेटिंग में आपने उसको जो भी है ना प्लास्टर वगैरह किया, रंग किया, दिस कैन हैपन इन द सेकंड सेटिंग। तो अब तो स्मोकिंग नहीं करते, नहीं कुछ नहीं। स्मोकिंग एक्चुअली देयर आर 2 थिंग्स, वन इज स्मोकिंग एंड अनदर इज डायबिटीज। जो स्मोकिंग करते हैं उन लोगों का माइक्रोवास्कुलेचर खराब हो जाते हैं, ब्लीडिंग और उसका ब्लड वेसल्स खराब हो जाते हैं। दैट इज व्हाई उन लोगों का देखिएगा कोरोनरी हार्ट डिजीज का भी चांस बढ़ जाते हैं। ऐसे स्किन का भी ब्लड वेसल्स खराब हो जाते हैं। तो मेरा जो स्किन है बहुत ऑयली है, उससे तो कुछ ऑयली से एक ही प्रॉब्लम हम लोगों को होता है कि वो जब इम्प्लांट डालते हैं वो थोड़ा सा पॉप आउट होता है। वो तो हम लोग का टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट एज सच ऑयली होने से प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है। और आज कितना टाइम लगेगा? लगभग 5 to 6 आवर्स लग जाते हैं। अभी मान लीजिए 10 बज रहा है तो 4 6 7 से 6 से बज जाएगा। बीच में 2 बार ब्रेक रहेगा, लंच ब्रेक रहेगा, फिर टिफिन ब्रेक रहेगा। और ये 3 पार्ट में सर्जरी होता है।
फर्स्ट पार्ट है मार्किंग हम करेंगे आपको। मार्किंग करने के बाद आपको ओटी में ले जाएंगे, एनेस्थीसिया डॉक्टर साहब है वो आपको थोड़ा थोड़ा सुई देके पूरा स्किन को सुन कर देंगे। उसके बाद मैं होल मेकिंग करूंगा या स्लिट मेकिंग, जहाँ हेयर्स को बैठाना है। तो मेरे पास लूप से माइक्रोस्कोप है, उससे देख के 4x मैग्निफिकेशन होता है कि कैसा डालना है, एक हेयर के पीछे दूसरे को नहीं डालना है, बीच बीच में डालना है, सो दैट इट लुक्स that should not also be damaged। तो ये सब करके हम लोग करेंगे, फिर हम लोग हेयर को उठाना है एंड लास्ट स्टेज है उसको इम्प्लांटेशन करना है। सो लगभग 3 सेक्शन से 2-2 घंटा करके 2 आवर्स के आसपास लगेगा। और आज होने के बाद वी कैन गो ना। यूजुअली हम लोग पेशेंट आप लोग जैसे थोड़ा बहुत दूर से एकदम एक रात रुक जाना चाहिए। एक रात है यहाँ हाँ, कल दिखा के कल आपका ड्रेसिंग चेंज कर देंगे, फिर आप कल आप जा सकते हैं। ठीक। अच्छा, आपका एज कितना है सर? 42 है। ये जो एक चीज होता है हेयर लाइन है ना, हम लोग सब लोग चाहते हैं कि हम लोग का एज कम हो जाए, है कि नहीं? बट द थिंग इज दैट हेयर लाइन के साथ एक रिलेशन से जब एज होता है हेयर लाइन थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। तो अगर हम लोग बहुत सामने हेयर लाइन करेंगे देन द इफेक्टिव खाली एरिया बिकम्स लार्ज, है ना। तो इसलिए हम लोग हेयर लाइन जो 40 प्लस एज में आते हैं या 30 प्लस एज में आते हैं उनका थोड़ा सा पीछे करते हैं, उसमें कहते उनका फेस के साथ मैच भी करते हैं। जैसा एजिंग होता है ना, आपको जैसा मास्क पहन लेते तो आपको 56-55 लगेगा, बट आपको एज उतना नहीं है क्योंकि बाल्डनेस हो गया है। तो हेयर लाइन का भी एक नेचुरल डिसेशन होता है, तो उसमें उसके साथ आपका मैचिंग करके एज के साथ मैचिंग करके हम लोग हेयर लाइन करके उसमें 2 सुविधा होता है। एक इफेक्टिव एरिया बढ़ जाते हैं और इफेक्टिव एरिया कम होगा तो हम लोग डेंसिटी को अच्छा दे पाएंगे। ये एक सुविधा ही होता है। ठीक, कि डेंसिटी कितना होगा, कितना घना दिखेगा। द थिंग इज दैट हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी इज नॉट ए सर्जरी टू इंक्रीज द डेंसिटी। नेचुरली हम लोग का 50 to 80 पर स्क्वायर सेंटीमीटर में हेयर रहता है स्कैल्प पे, बॉडी पे कम रहता है। तो और जो हम लोग छेद करते हैं फॉर स्लिट मेकिंग, वो हम लोग 45 से अगर ज्यादा करते ना तो दिखा गया बाय एक्सपेरिमेंट ऑल्सो एंड क्लिनिकल एक्सपीरियंस ऑल्सो, इतना छेद हो जाते हैं कि बीच का जो स्किन होता है स्किन नेक्रोसिस हो जाते हैं। तो जैसा देखिए हम लोग को जो इन द फॉरेस्ट देयर आर नेचुरली ग्रोन ट्रीज, सो दे आर वेरी नियर, बट व्हेन वी डू फार्मिंग और हम लोग जब कोई प्लेग्राउंड करते बट उतना नजदीक नहीं डालते, तो 2 हेयर का ग्रोथ, तो नेचुरली जितना डेंसिटी होता है हम लोग जब आर्टिफिशियली हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, मिनिमल डिस्टेंस मेंटेन कर, उससे ज्यादा करते देन जो 2 हेयर से दे कॉम्पीट फॉर फूड, दे कॉम्पीट फॉर ग्रोथ, दे कॉम्पीट फॉर न्यूट्रिशन, तो दोनों का ग्रोथ अच्छा नहीं होता है। तो एंटीरियर रीजन में हम लोग 45 प्लस के आसपास डेंसिटी देंगे, 45 हेयर पर स्क्वायर सेंटीमीटर रहेगा। पीछे जितना जाएंगे थोड़ा सा कम होगा, 30-28 इतना कम होगा, देन वी विल बी एबल टू कवर दिस एरिया। फर्स्ट सिटिंग के अंदर कितना एरिया होगा? 120 से 130 स्क्वायर सेंटीमीटर के आसपास एरिया होता है। ठीक, एक हाथ में आपका जितना एरिया आएगा उतना होगा। और एक कारण है पीछे एक बार में नहीं करने का, आपको तो लेटना है, यू हैव टू गो फॉर स्लीप। तो इस एरिया में जब करेंगे तो आपको ऐसे लेटना है, ठीक है, सो दैट दिस एरिया रिमेन अनटच्ड। और फिर जब अभी सामने करेंगे तो आपको उल्टा लेटना है, ओके, अदरवाइज पिलो विल कंप्रेस दिस हेयर डिसलॉजमेंट का चांसेस रहते हैं, तो टाई नहीं करते, हल्के से रखते हैं हम लोग। सो दैट इज आल्सो कॉज कि हम लोग पूरा नहीं 2 सिटिंग में करेंगे तो ठीक रहेगा। और कुछ क्वेश्चन मैडम? ठीक।